नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में एक रैली के संबोधन के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक आतंकवाद को जिस तरीके से पनाह दे रहे हैं, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, अगर उन्होंने आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ा तो उनके साथ भी वही होगा जो आतंकवादियों के साथ हुआ है। यानी अभी हाल ही में पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था और उस हमले के जवाब में भारतीय सेना के द्वारा 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। और उसके साथ साथ जब पाकिस्तानी सेना ने प्रतिकार किया था उसका, तो पाकिस्तानी एयरबेसों को भी इसमें तबाह किया गया था। यानी पाकिस्तान की सेना को भी इसकी मार झेलनी पड़ी थी। अब भुज में अपनी रैली के संबोधन के दौरान इन्होंने एक बार फिर से इसी वक्तव्य को दोहराया और इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी नागरिक टेररिज्म का, आतंकवादियों का समर्थन नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें भी हमारी गोली का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो लगातार समर्थन करते हैं तो तैयार रहें। इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तान पर तंज कसते हुए उन्होंने उन पर यह टिप्पणी शायद दूसरी या तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पाकिस्तान को लेकर के कोई टिप्पणी की गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आतंकवाद का समर्थन न करने की इन्होंने आग्रह किया था इस रैली के जरिए। चलिए आज की इस वीडियो में हम मूलतः ऐसी रैली के बारे में और इनके द्वारा इस रैली में क्या क्या कहा गया था उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो यह भी कह दिया था कि भारत पर्यटन को अपनाता है, जबकि पाकिस्तान के लिए उसका आतंकवादी पर्यटन है। यानी पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह दे रहा है वो अपने आतंकवादियों को ही पाकिस्तान के लिए पर्यटन मानता है, और अगर उनमें से कोई भी मर जाता है तो उनके लिए वो शोक भी मनाता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी 26 मई 2025 को पाकिस्तान के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने का आह्वान किया और कहा कि भारत पर्यटन में विश्वास करता है। यानी भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनसे आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनका दमन करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि भारत पर्यटन में विश्वास करता है जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को ही पर्यटन मानता है। यानी जितने भी आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के लिए उनका पर्यटन है और भारत का टूरिज्म है, वो भारत अपने पर्यटन को आतंकवाद नहीं मानता है, ऐसा इनका कहना है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये मानसिकता न केवल उनके देश को बर्बाद कर रही है बल्कि ये दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा भी पैदा कर रही है। यानी जिस तरीके से आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह दे रहा है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मानसिकता इसे भंग हो रही है, मानसिकता खराब हो रही है, और इसके साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है। और आतंकवाद एक इतना बड़ा खतरा है जो उसका दंश दुनिया में लगभग सभी देशों को झेलना पड़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे इजराइल हो या भारत हो। पाकिस्तान को छोड़ करके मेरे को जहाँ तक लगता है सभी देशों ने आतंकवाद का दंश झेला है, और इस वजह से ही पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। जब एक बार आतंकवाद का दंश पाकिस्तान खुद झेलेगा तब पता चलेगा कि आतंकवाद क्या चीज़ है और पाकिस्तान उसे पनाह क्यों दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात के भुज में एक रैली में बोलते हुए 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान के नागरिक शांति का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन्हें भी भारतीय सेना के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से पहलगाम के आतंकवादी हमला हुआ था, वहाँ पे पर्यटकों को मारा गया था और इसके खिलाफ भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तानी नागरिक शांति का विकल्प नहीं चुनते हैं, अगर वो आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ते हैं, उनके खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, तो उन्हें भी जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना का क्रोध झेलना पड़ा है और आतंकवादियों को भारतीय सेना का क्रोध झेलना पड़ा है, हो सकता है कि अब पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको भी भारतीय सेना का क्रोध झेलना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों ने अपना भविष्य बर्बाद कर दिया है, और भुज कच्छ जिले का एक शहर है जिसकी भूमि समुद्री सीमा पाकिस्तान से लगती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर अपनी रैली का आयोजन कर रहे हैं वहां पर भुज है जो कि कच्छ जिले का एक शहर है,
और इसकी समुद्री सीमाएं वो पाकिस्तान से लगती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सीधे पाकिस्तानी नागरिकों को टारगेट करता है। उनसे कहता है कि कहीं ना कहीं सुधर जाओ, अगर तुम लगातार आतंकवादियों का समर्थन करते रहे तो एक दिन हो सकता है कि भारतीय सेना की गोली का टारगेट आतंकवादियों के साथ साथ तुम भी बन जाओ। और जिन जिन ने आतंकवादियों का समर्थन किया है उनने अपना भविष्य ही बर्बाद कर लिया है। उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जहां पर्यटन में विश्वास करता है वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को ही अपना पर्यटन मानता है और दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। यानी उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और उसके बाद एक संबोधन में कहा कि भारत के लिए उसका पर्यटन बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। भारत पर्यटन को ही पर्यटन में विश्वास करता है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए उसका आतंकवादी पर्यटन है और आतंकवाद जिसको पाकिस्तान पनाह दे रहा है ये दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। प्रधानमंत्री ने सीमा पार के लोगों से सीधे संदेश में कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का एक जरिया है और पाकिस्तान के लोगों को आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आगे आना चाहिए। सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिए, खाना खाएं, अन्यथा हमारी गोली आपके लिए तैयार है। यानी उन्होंने सीमा पार यानी पाकिस्तान के लोगों से सीधा कहा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना उनके लिए पैसा कमाने का जरिया आतंकवाद बन चुका है और अगर पाकिस्तान के लोग आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आगे नहीं आते हैं, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो आने वाले भविष्य में भारतीय सेना की गोली भी उनके लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जिन्होंने सोमवार को अपनी कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए ने भारत के जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर प्रकाश डाला और पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी देश की स्थिति पर विचार करने की चुनौती दी। यानी उन्होंने सोमवार को अपने 11 वर्ष अपने कार्यकाल के पूरे कर लिए और यहाँ तक भारत अब जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है दुनिया में। तो इस बात पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोगों को ये मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अब आतंकवाद का समर्थन करके हासिल किया है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति क्या है? और जिन लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है उन्होंने आपका भविष्य बर्बाद कर दिया है। यानी पाकिस्तान की सेना के द्वारा, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दे करके पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है और पाकिस्तान के लोगों को दिया कुछ नहीं है। आज पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा बदतर हो गई है कि पाकिस्तान लगातार टूटता जा रहा है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वो भी अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है और हो सकता है कि भविष्य में पेशावर भी अपनी आज़ादी की मांग करने लगे। यानी पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो लगातार टुकड़ों में टूटने पर मजबूर होता हुआ जा रहा है और पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद ही है, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उसकी कमजोरी है और पाकिस्तान को लगता है कि ये उसके लिए एक फाइनेंशियल उसकी स्ट्रांगनेस का बहुत बड़ा तरीका है जिससे वो दूसरे देशों को डरा धमका करके वहाँ पर अपने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भड़का करके अपना समर्थन, उनका समर्थन अपने साथ करना चाहता है। और जहाँ तक लगता है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को टारगेट करता रहता है, कहता है कि वो उसके गले की नस है। मेरे को जहाँ तक लगता है पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता और अगर उसने दोबारा से ये स्टेटमेंट दिया तो उसे भारतीय सेना की दोबारा से एक कड़ी मार झेलनी पड़ेगी। उन्होंने पहलगाम हत्याकांड के बाद की स्थिति को याद करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद मैंने 15 दिन तक इस उम्मीद में इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी रोजी रोटी का एक जरिया है। और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की तो हमारी सेना ने दोगुनी ताकत के साथ उन पर हमला किया और हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादी हमले के बाद पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था तब उन्होंने इस उम्मीद में 15 दिन गुजारे कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा कोई कार्रवाई ना होते हुए देख हमें लगा कि यह उनकी रोजी रोटी का एक जरिया बन चुका है। और इसके बावजूद जब 9 मई को रात को जब पाकिस्तान ने नागरिकों पर हमला किया तो उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा
दुगनी ताकत से उनके ऊपर हमला किया गया और उनके हवाई ठिकानों को तबाह किया गया। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप मेरे को इसमें डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई एग्ज़ाम रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, बशर्ते आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।